बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्फॉर्मेटिव होने वाली आज की चर्चा, तो छोड़ के मत जाइएगा। पर ना इसको सिर्फ देखिएगा नहीं, इसको अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, आपके परिवार में भी काम आ सकती है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा यानी आपकी हड्डियां ही होती हैं। जानते ही हैं सब, पर कुछ लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर कमजोर पड़ने लगे तो पूरी जिंदगी की रफ्तार थम सकती है। अक्सर हम जो है मशीनों की सर्विसिंग तो वक्त पर करा लेते हैं, गाड़ियों की करा लेते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन अपने शरीर की उन इंजन यानी जोड़ों की अनदेखी कर देते हैं जो हमें हर दिन मील का सफर तय कराते हैं। श्रीगंगानगर के रेनबो अस्पताल में डॉक्टर पवन नंदीवाल सिर्फ हड्डियों की जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, उसको जोड़ नहीं रहा है, बल्कि तकनीकी और तजुर्बे के संगम से लोगों को फिर से दौड़ने की आजादी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज के हमारे खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्पेशली थैंक्स टू रितिका मैम एंड न्यूज़ 24 कि मेरे को ऐसा मौका दिया जिससे मैं सबसे रूबरू हो सकूं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका देना चाहेंगे। आपने आज हमारे लिए अपना समय निकाला, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी एनर्जेटिक आपकी ओपनिंग हुई है। आपका जो आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों का भी स्वागत किया, आभार जताया, आपका भी स्वागत है। और आपके लिए हम 4 लाइनें कहना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से। दर्शकों, हम कहना चाहेंगे सर के लिए कि थम जाएगी हर मुश्किल और हर दर्द का दौर रुकेगा जब डॉक्टर पवन नंदीवाल के तजुर्बे से आपका हर रोग झुकेगा। मंजिलें दूर नहीं है, बस कदमों में जान होनी चाहिए। डॉक्टर पवन नंदीवाल सा हुनर और सही पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, 4 लाइनें आपको हम समर्पित करेंगे, आपकी मेहनत को समर्पित करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। बड़ा कॉमन सवाल लेकर आई हूँ, पर ये लोगों के साथ होता है जिसको बोलते हैं घुटनों में म्यूजिक या मुसीबत। चलिए, अक्सर हम लोग देखे मजाक में कहते हैं ना कि उठते बैठते घुटने में संगीत बज रहा है, यानी कट कट बजता रहता है। तो लेकिन क्या ये संगीत जो है किसी बड़ी खराबी का संकेत है? क्या ये हड्डियों के बीच का ग्रीस खत्म होने की पहली चेतावनी तो नहीं है? जी मैम, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अपने आवाज आती है तो एज के हिसाब से अपने को उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि अपने यंग एज में आ रही है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अचानक से उठते हैं, तो उस टाइम ऐसी आवाज आना स्वाभाविक है। अगर आपको वो दर्द नहीं करती तो अपने इसको नजरअंदाज कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको दर्द कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो फ्रिक्शन ले रहा है, उसकी वजह से आवाज आ रही है। आपकी एज ज्यादा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, कोई चीज रब हो रही है, तो उसकी वजह से अगर आवाज आती है तो हाँ, वो डेफिनेटली अपने घुटने के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। तो उस पे अपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपने उस पे ध्यान देना चाहिए। पर डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला उम्र की, चलिए एक बात कर लेते हैं। पर आजकल तो ये जो परेशानी ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखी जा रही है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं 19-20 साल 21 साल के लोगों के अंदर भी समस्या है, उनको उठते बैठते उनकी हड्डियां बज रही है, जिसको मैंने म्यूजिक के संदर्भ से जोड़कर आपसे सवाल पूछा। जैसे जैसे कि हम एक्सरसाइज रूटीन में नहीं करते तो ओके। आपस में जॉइंट फ्रिक्शन करने लग जाता है मैम। यंग एज में आजकल इसलिए हो रहा है कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, लाइफस्टाइल। लोग बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करते हैं लाइफस्टाइल में। तो उसकी वजह से जॉइंट अपने उस तरह से मोबाइल नहीं रहते हैं, उनमें ग्रीस प्रॉपर नहीं चल पाता है, तो उस तरह से अपने को आवाज सुनाई देती है यंग एज में भी। तो हो सकता है कि ये आवाज हो। कुछ कई बार क्या होता है, कुछ छोटा मोटा इंजरी हुआ, अपना कुछ पार्ट नी में डैमेज हो गया, तो जी उसकी जी। वजह से भी आवाज आ सकती है। ये बाई बर्थ भी कुछ चीजें होती है ऐसी, जैसे बाय बाय। जॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू होता है, तो वो ओके। आपको कभी कभार आवाज दे सकता है। दे सकता है, तो कहने का मतलब तो है इसके उसकी लिए हाँ जी। डॉक्टर से संपर्क करना उचित रहेगा अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो। जी मैम, ओके, अगर आपको फाइन। तकलीफ देता है तो अपने को डेफिनेटली एक बार कंसल्ट तो जरूर करना ही चाहिए। ठीक है, उससे चलिए। आपका नुकसान होने से आपको बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है, समय पर इलाज से सब कुछ संभव है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि हाँ जी। आज के दौर में घुटने या कंधे का गहरा ऑपरेशन बिना किसी चीर फाड़ के, सिर्फ एक छोटे से छेद यानी जिसको की होल कहते हैं इंग्लिश में, क्या इससे मुमकिन है? आखिर ये ऑर्थोस्कोपी तकनीक काम कैसे करती, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए ना हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफी सारी भ्रांतियां भी हैं इन चीजों को लेकर। जैसे कि मैम नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो बाहर स्किन की कवरिंग के बाद अपने को जॉइंट में घुसना होता है। पहले के जमाने में क्या है, सब चीरा लगा के बड़ा देखते थे और उससे करते थे। जैसे कि अपने मैं आपको नी जॉइंट दिखाना चाहूँ तो श्योर श्योर, प्लीज। इस तरह का मॉडल होता है नी जॉइंट का। हम्म। जी तो जी। ये सब स्ट्रक्चर अपने को उसमें उसमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके ओके। से अपने इनको पीछे वर्क करना है तो यहाँ से दूरबीन आता है, जी। जो अपने राइटोमीटर की रिफल के जितना बड़ा होता है ऑलमोस्ट।
वो यहाँ से घुसा के अपने इसकी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके। और उसी उसी तरीके से दूसरी साइड से भी ऐसे वर्किंग पोर्टल बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जिससे अपने काम भी कर सकते हैं। छोटा डैमेज हो, लिगामेंट की सर्जरी हो, या यस कोई यस। मेनिस्कस का रिपेयर हो, तो उस पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन आता है जो इसके पीछे जाके भी अपने बहुत अच्छे से उसको रिपेयर और डैमेज को हील करवा सकते हैं। तो ओके। आजकल वो तकनीक बहुत प्रोमिनेंट है, उससे अपने को बहुत एडवांटेज मिलता है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू कि आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इस मॉडल के माध्यम से, दर्शक ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तभी हम आपको कह रहे थे शुरुआत में कि बहुत ही अनुभवी डॉक्टर है, दर्शकों से कहेंगे कि हमारे साथ बने रहिए आज की खास चर्चा में। डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे आना चाहूंगी। जब एक प्रोफेशनल एथलीट की मैं बात करूं, स्पेशलिस्ट हैं आप उसके भी, तो एथलीट्स का लीगामेंट टूट जाता है, या किसी की वजह से, एथलीट की बात नहीं करें, किसी की भी वजह से जब लीगामेंट टूट जाता है तो वो कुछ ही महीनों में फिर से छक्के लगाने के लिए क्या दौड़ सकता है? एथलीट की फिलहाल यहाँ मैं बात करूँ, जैसे दिल्ली और अहमदाबाद की बात करूँ, तो वहाँ का अनुभव श्री गंगानगर की युवाओं को क्या सुपर पावर दे रहा, कैसे दे रहा है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो? जैसे एथलीट्स में बात करें तो उनमें डेडिकेशन बहुत रहता है मैम। कोई भी अपने काम करते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं, तो उनमें डेडिकेशन रहता है पहले से कि अपने को डेफिनेटली। वापस उस ग्राउंड में जाना है, उसी में अपने को काम करना है। लिगामेंट की सर्जरी कॉम्प्लेक्स बहुत नहीं है, ओके। आर्थ्रोस्कोपी से बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन लिगामेंट का रिहेबिलिटेशन है, जो एक्सरसाइज है, वो बहुत लंबा चलता है। बजाय हड्डी के टूटने के, जिसमें रूटीन में हड्डी टूटती है अपने आप जुड़ जाती है, लिगामेंट वैसे बिहेव नहीं करता है। ओके। उसमें अपने को पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन अच्छा से करना पड़ता है, अपने को खुद को ध्यान रखना पड़ता है। अगर अपने उससे डेडिकेटेड हैं, अपने उस पर ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छे से अपने वो वापस ब्रेन से सेंसिटाइज हो जाता है और बहुत अच्छे से वापस पहले की तरह ही काम करने फंक्शन लगते हैं, काम करने और लगता है। बहुत इजीली उसको स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, आगे सवाल मैं आपसे दो तीन जारी रखूंगी, पर एक सवाल मेरे मन का भी था कहीं ना कहीं कि ज्यादातर आप इतने बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, लोगों से दिन भर मिलते हैं, आपके पास ज्यादातर केसेस किस तरीके से, एक कॉमन प्रॉब्लम बता दीजिए जो छोटों में भी हो और बड़ों में भी देखने को आपको मिलती है, और मुख्य रूप से अगर मैं पूछूं तो उसका इलाज क्या होता है? आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं जो फील करता हूँ मैम, वो सबसे बड़ी जो आपको पहले भी कॉमन बताया इशू। मैंने, आजकल लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है। लाइफस्टाइल। तो हर जगह छोटा सा काम किया, पेन आ गया, स्पाज्म आ गया, छोटी सी एक्सरसाइज की, डैमेज हो गया, लिगामेंट यस। डैमेज हो गया, क्योंकि मसल का बैलेंस नहीं कर पाते। आप रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप तुरंत ग्राउंड चले गए, कई सालों के बाद ग्राउंड चले गए, किसी को देख के चले गए, तो उस केस में आपको इंजरी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, मसल स्टिफ होती है। तो एक तरीके से मसल स्टिफनेस का और ये मसल लाइफस्टाइल सेडेंटरी स्टिफनेस। होने का पेन बहुत सारे लोगों में अपने देखने को मिलता है। तो उस तरीके का इलाज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जरूर लाइफस्टाइल प्लीज। में 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज को दीजिए। पर वीक, पर डे ऐसा शेड्यूल बनाइए जिससे हर मसल आपकी उस पर स्ट्रेस आए, उस रिलैक्स पर रिलैक्स एक्सरसाइज करी रहे। जाए, जी 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 ताकि जी। अपने को आगे उस पर इंजरी नहीं हो, अपने को पेन नहीं हो, अपनी स्ट्रेंथ बनी रहे। स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। चलिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब की बात का अगर मैं सार निकालूं। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे अब सरकारी स्कीम और प्राइवेट लग्जरी की मैं बात करती हूँ, लोगों के मन में बड़ी सारी भ्रांतियां होती हैं कि भाई सरकारी अस्पताल में उस तरीके का इलाज नहीं होगा, प्राइवेट में होगा। तो चलिए मैं आपकी बात करूं तो क्या सरकारी योजनाओं के कार्ड पर इलाज कराना समझौता होता है, या रेनबो अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और चिरंजीवी धारकों को भी वही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है जो एक बड़े शहर के बड़े अस्पतालों में मिलता है? बिल्कुल मैम, ट्रीटमेंट वही रहता है, अपना हाथ वही रहते हैं जो काम करने वाले हैं। 19-21 का किसी में फर्क होता है, कोई जैसे एसी चला दिया तो कंफर्टेबल फील होता है, रूम तो वही रहता है ना। थोड़ा ओके, साफ सफाई है तो ब्यूटीफुली दिखने में डिस्क्राइब। अच्छा है, काम करने में अच्छा है, थोड़ा सा फर्क उनको फील होता है जो बाहर से दिखता है। पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल आदमी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहेगा किसी भी बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। पे, कहीं भी जाके। अगर मैं जयपुर बैठूं या कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में जाके काम करूं और यहाँ काम करूं, तो मैं सेम ही काम करूंगा ना मैम, ये तो स्वाभाविक चलिए, बात है। तो बड़ा बहुत अच्छे से इलाज होता है, आयुष्मान कार्ड में भी बहुत अच्छे से इलाज होता है, किसी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो कहने का मतलब है हमें इलाज के लिए कहीं दूर दराज जाने की, विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। जो श्रीगंगानगर के दर्शक देख रहे हैं, आपको घर बैठे नहीं, अपने शहर बैठे आपको ये इलाज संभव है यहाँ पे। चलिए, जैसे एक ना मिथ की अब मैं फिलहाल बात करूंगी, बहुत बड़ा मिथ है, ये क्या है ये तो आप ही क्लियर करेंगे। लोग ना दर्द होने पर पहलवानों के पास जाते हैं, नीम हकीमों से घुटने को ना दबवाते हैं। क्या आपको लगता है कि गलत तरीके से की गई जो मालिश है
जोड़ों के गैप को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, व्हील चेयर तक पहुंच जाते हैं कई बार लोग। आपका क्या सुझाव है सर, क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? मेरा मानना ये है कि मैम अगर आपको इंजरी को आइडेंटिफाई कराना है तो प्रॉपर वे में चलोगे तो आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसमें हम कहते हैं कि रेस्ट करना चाहिए, कुछ इंजरीज ऐसी होती है कि उसमें हम कहते हैं कि रेस्ट करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, अपने को एक्सरसाइज पे डायरेक्ट कर सकते हैं सिर्फ। तो वो अपने को प्रोफेशनल से ज्यादा अच्छे से पता चल पाता है, ना कि हमेशा की जो टेक्निक है कि इसको खींच लिया इसको मरोड़ दिया, तो फिर वो जी जी। थोड़ी इंजरी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ उस केस जाता में कुछ कुछ लोगों में आराम आता है जिसमें बहुत ज्यादा इंजरी नहीं होती, तो उनको अच्छा फील होता है, तो माउथ पब्लिसिटी से वो चीजें बढ़ जाती है, पर हमेशा ऐसा सही नहीं है। जैसे है। आप प्रोफेशनल नहीं है, आप वही टेक्निक सब में यूज करेंगे तो आपका डैमेज बढ़ भी सकता है, उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब, अभी तक फिलहाल अगर हम बात करें तो आपने लगभग हमारे सारे सवालों के बखूबी जवाब दिए। जैसे दो सवाल आखिरी की आज की चर्चा के मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसे आज तकनीक बढ़ गई है, एडवांस तो हो गई है, तो क्या भविष्य में भी हम बिना किसी लोहे या स्टील इम्प्लांट के कुदरती तौर पर हड्डियों को दोबारा जवान कर पाएंगे? क्या बायोलॉजिकल हीलिंग ही अगला बड़ा कदम होगी? क्या कुछ देखने को मिलेगा? जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर? मैडम, सुधार आने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, पर अपने ऐसे सोचे कि कुछ इंटरवेंशन किए बिना सारी चीजें सही हो जाए, ऐसा शायद बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है उसी हिसाब से हीलिंग होती है। अपने कोई भी इम्प्लांट या रोड के साथ अपने उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, अपने उसको सहारा प्रदान करते हैं ताकि वो जुड़ जाए आपस में। बस उसको अपने फिक्स करने का तरीका अलग हो सकता है आने वाले टाइम में। आने या वाले जैसे समय। लिगामेंट है तो वो आज आज बहुत अच्छे से रिपेयर नहीं होता, नया डालना पड़ता है। तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्राफ्ट तैयार हो जाए कि वो रिपेयर हो जाए, जो अपना पुराने वाला पड़ा है बहुत जल्दी हीलिंग हो जाए, तो थोड़ा उस केस एडवांस में हो संभव तो जाएगी। है, पर उसमें उसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा एडवांस देखने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी सवाल आज की चर्चा का मैं आपसे जानना चाहूंगी। कोई ऐसी 5 टिप्स अगर आप देना चाहें जो हमारे सभी दर्शक, मुझे लेकर देख रहे जितने भी लोग हैं, हम सबके काम आ सके। कोई खान पीन से रिलेटेड हो सकती है, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकती है, जैसे हम विटामिन की बात करें, कोई डेफिशिएंसी की भी बात हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सजेशन एक आम तौर पर देना चाहेंगे? घर बैठे लोगों को जानकारी मिल जाए, आपसे मिलने के लिए तो घंटों इंतजार करना पड़ता है ऐसे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। आप अपने एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान दें ताकि मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े आपको। हर मसल को प्रॉपर ग्रो करें, फिर ही ग्राउंड पे जाएं, आप उस पर ट्रेनिंग करें, या जो आपका गार्जियन है या ट्रेनर है उससे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही मैदान पे उतरे ताकि आपको इंजरी नहीं हो। दूसरा लाइफ में दूसरा डे टू पॉइंट डे जैसे दूसरा आपका पॉइंट डॉक्टर आपका साहब, लाइफस्टाइल है। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब, दूसरे पॉइंट पे क्या रख रखाव कि कुछ खान पीन से रिलेटेड बताइए कि क्या खाएं पिए। दूसरा पॉइंट, जैसे पहले आपने एक्सरसाइज बताया। खान पीन से रिलेटेड जैसे कि मैं प्रोटीन डाइट में रिकमेंड करूंगा कि प्रोटीन डाइट हेल्दी रहती है। थोड़ा अपने कार्बोहाइड्रेट इंडियन पॉपुलरिटी में ज्यादा है, तो प्रोटीन डाइट में जैसे दाल हो गई, पनीर हो गया, इस तरह की चना, जी जी अंकुरित जी। अनाज, इस तरह की डाइट में ऐड की जाए ताकि अपना प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं रहे और अपना लाइफस्टाइल सही रहे। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी सब में यस लगभग यस। लेडीज में, फीमेल में देखने को मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा दूध का भी सेवन करें सुबह सुबह कुछ 10 मिनट 5 मिनट। और फिर अगर आपको डेफिशिएंसी रहती है कंटिन्यू, तो आप वीकली विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन एक तरह का बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, वो जी आपको जी। नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपके फायदे के लिए दिया जाता है, तो वो अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब और आपने। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा जी हेल्दी जी। रखने के लिए पोजीशन को एक पोजीशन को हमेशा मेंटेन नहीं रखे, चाहे आप स्टूडियो है, आप हमेशा बैठे रहते हैं, तो थोड़ा गैप लें बीच में, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप पोस्चर को अपना चेंज कर लें। ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल का जवाब दे दिया। मैं इस सवाल पे आना चाहती थी। बेसिकली क्या होता है सर, आज की लाइफस्टाइल जो हो गई है, इतनी ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है कि लोग चेयर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वॉकिंग थोड़ा सा कम हो चुकी है, कहीं आना जाना है, ऑनलाइन बुकिंग हो गई, चलना भी नहीं पड़ता है। फिलहाल आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को जवाब दिया। आखिरी चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से कोई दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर आप? रिपीट मैम, थोड़ा आवाज कट गया था श्योर मैम, श्योर, एक बार आई विल रिपीट कॉल इन। करेंगे प्लीज। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, चलते चलते कोई हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? वही मैम, थैंक यू। एक्सरसाइज वाला ध्यान में रखिएगा, बस इतना मेरे लिए काफी है। चलिए। बाकी बहुत चलिए अच्छा सर, रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
डॉक्टर साहब ने जो जानकारियां दी हैं इसको आप किसी डायरी में पेन से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि अपने और अपने फैमिली के साथ आज की जो चर्चा है शेयर कीजिए, डेफिनेटली काम आने वाली, क्योंकि ये चीजें देखने को आमतौर पर कॉमन हर दूसरे व्यक्ति में मिलने लग गई। देखिए, हड्डियों और जोड़ों की अगर हम बात करें तो जोड़ों का स्वास्थ्य ही वो दूरी है जिस पर आपके सपनों की रफ्तार टिकी होती है। जब तक शरीर साथ देता है हम बेफिक्र रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी चोट या जोड़ों की मामूली सी आवाज भविष्य की बड़ी रुकावट बन सकती है। डॉक्टर पवन नंदीवाल बेहद अनुभवी डॉक्टर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर पवन नंदीवाल के शब्दों में कहें तो इलाज केवल हड्डियों को जोड़ना नहीं है, बल्कि एक इंसान को उसकी खोई हुई गतिशीलता और आत्मविश्वास वापस लौटाना है। फिलहाल की बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।